तेषां ज्ञानम् आदित्यवता, उसका वह ज्ञान सूर्य के समान प्रकाश करता है। क्या करता है? आदित्यवत सूर्य के सदृश तत्परम, जो परम है। कौन? सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान, वह प्रकाश है। वह जैसे अंधेरा रहता है, जब अंधेरे में कोई चीज दिखती नहीं है, दिखती है? अंधेरे में कोई चीज नहीं दिखती, लेकिन जब प्रकाश होता है तो दिखती है। तो अज्ञान अंधकार है। अज्ञान क्या है? अंधकार है। और जब ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान सूर्य जैसा प्रकाशित है। कैसा है? सूर्य जैसा प्रकाशवान है। तो जब ज्ञान हो जाएगा ना, तो परमात्मा तुमको दिखने लगेगा। कौन दिखेगा? भगवान दिख जाएगा। कब दिखेगा? जब अज्ञान नष्ट हो जाएगा और ज्ञान रूपी उजाला हो जाएगा। चांदनो हो जाए। कैसा? ज्ञान रूपी चांदनो। तो भगवान रूपी मूर्ति दिखने लगे। ठाकुर जी नहीं दिखेंगे, अंधेले में दिखेंगे क्या? अंधेला क्या है? अज्ञान, मोह, ममता, आसक्ति, निद्रा। ये क्या है? सब अज्ञान है। निद्रा भी अंधकार है। क्या है? प्रकाश को आने नहीं देती। कैसी है? अंधकार जैसी है। चांदनों कर दो तो किसी किसी को नींद नहीं आती, मुझे खुद नहीं आती। चांदनों में नींद नहीं आती, अंधेरा होना। तो नींद, वैसे भी नींद को सोते समय कहते हैं एकदम अंधेरा होना चाहिए। उससे क्या लाभ होता है? नींद अच्छी आती है, क्योंकि उजाला रहने पर आंखों में प्रकाश पड़ता। सोने पर भी आंखें खुली रहती, अंदर ज्योति जो है ना वो चेतन रहती है। उससे हमारा सेंस काम करता है। जब एकदम अंधेरे में सोते हैं तो सेंस काम नहीं करता, शांत, तो थकान दूर हो जाएगा, अच्छी नींद आएगी, बीमार नहीं पड़ोगे। बोलो सब। इसलिए अंधेरे में और प्रकाश हो भी तो कितना? तो कहते हैं रात्रि में जिस प्रकार चंद्रमा का प्रकाश है, न स्पष्ट दिखता है और न एकदम अंधेरे होता है, इतने तक कर सकते। भगवान का नाइट बल्ब देखो कितना जोरदार है। चंद्रमा नाइट बल्ब है और डे बल्ब सूर्य है। जब सूर्य निकलेगा तो एकदम दिखेगा। और जब चंद्रमा बाबू निकलेंगे, चंदा माँ बानूर के छोटे में कहते थे, तो चंदा मामा निकलेंगे तो हल्का नाइट लाइट, नाइट बल्ब, डे बल्ब। बोलो भगवान, कितना सुंदर भगवान ने हम तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए सृजन किया कि नहीं किया? लेकिन हम तुम है कि मानते नहीं। सब मेरा है, जहां तक नजर जाए सब मेरा होना चाहिए। बोलो सदगुरुदेव भगवान। तो भगवान कहते हैं जब तुमको ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा। और जब अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो ज्ञान रूपी उजाले में, प्रकाश में भगवान रूपी आत्मा तुमको दिखेगी। क्या दिखेगी? कब दिखेगी? चांदनों में, ज्ञान के चांदनों में। किसमें दिखेगी? ज्ञान के चांदनों में। हैंग का पड़े तो ज्ञान का चांदन न हो तो काई था न पड़े, था पड़े न पड़े। आज डांडा वाली भयंकर सो रही काई का ज्ञानम नासितमात्मनः। जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो प्रकाश हो जाएगा। क्या? अंधकार रूपी जो अज्ञान है नष्ट हो जाएगा, तो वो परमात्मा रूपी मूर्ति दिखने लगेगी। इसलिए क्या करो? ज्ञान को ग्रहण करो। तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठास्तत्परायणा
गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननि ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। भगवान कहते हैं तुमको ज्ञान कब होगा, वह परमात्मा तुमको कब मिलेगा, जब ज्ञान होगा। क्या होगा? ज्ञान होगा। और ज्ञान कब होगा? जब हम अच्छे कर्म को करते हुए सत्संगति करें, ज्ञानी महापुरुषों का साथ करें, सज्जनों के साथ रहेंगे, तो हमको क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा? चांदनो हो जाएगा। तो चांदनों में भगवान दिखेगा। कौन दिखेगा? ज्ञान रूपी चांदनों में परमात्मा दिखेगा। भगवान कहते तद्बुद्ध्या तदात्मानम्, जिनका तदात्मानः, जिनका मन भगवानमय हो गया। कैसा हो गया? जिनका मन भगवान जैसा है, भगवान में ही लीन हो गया। और तद्बुद्धयः, जिनकी बुद्धि भी भगवान में लग गई। क्या? तद्बुद्धया तदात्मानम्, जिनकी बुद्धि भगवान में लग गई, जिनका मन भगवान में लग करके भगवान जैसा ही हो गया। क्या हो गया? भगवान के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। तन्निष्ठा तत्परायणः। और निष्ठा, निष्ठा कर कहते हैं जब हम भगवान को एक ही भाव से ग्रहण कर लें। कैसा कर लें? निरंतर चिंतन होता है, एक पल भी उनके स्वरूप से मेरा चिंतन न हटे। निष्ठा इसे क्या कहते हैं? निष्ठा तत्परायणः। और उसी के आश्रित हो जाना, उसी का रूप हो जाना। किसका? परमात्मा। परमात्मामयी बुद्धि हो जाना, परमात्मामयी, समझ रहे हो? परमात्मा में ही या परमात्मा जैसी ही तुम्हारा मन हो जाना, परमात्मा जैसी तुम्हारी बुद्धि हो जाना, परमात्मा जैसा तुम्हारा चिंतन हो जाना, एकदम परमात्मा में ही लीन हो जाना। तत्परायणः, इस प्रकार का जो पुरुष है, जो इस प्रकार की क्रिया को करने वाला पुरुष है, ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, तो ज्ञान के द्वारा कल्मषाः, उसके सारे पाप नष्ट हो जाता है। इसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अपनरावृत्तिं गच्छन्त्या अपनावृत्तिं, वह फिर दोबारा इस संसार को नहीं आता, पुनरावृत्ति नहीं करता। क्या? वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। कौन? कौन? जो परमात्मा में ही अपनी बुद्धि लगा देता है, परमात्मा में ही अपना मन लगा देता है, और परमात्मा का ही चिंतन करता है, और परमात्मा के ही परायण हो जाता है, आश्रित हो जाता है। ऐसा पुरुष, उसके ज्ञान, इस तरह के ज्ञान के द्वारा उसके सारे पाप कर्म रूपी जो अज्ञान है नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो अपनरावृत्तिं, वह फिर इस संसार के आवागमन से छूट जाता है, परम गति को पा जाता है, प्राप्त हो जाता है, गच्छन्ति, चला जाता है। कौन जाएगा? तो मन तो भगवान में है नहीं, बुद्धि तो भगवान में है नहीं, चिंतन भगवान में है नहीं, भगवान के हम आश्रित है नहीं। हम स्वयं करते मैं करता हूँ, मेरा है, करते हो ना? वाणी से मिल सकते दो कि सब भगवान का है, लेकिन वाणी से कहने से नहीं चलता, अंदर करने से।
बाबा जी आए घर, सब बाबा जी तुम्हारे, आप एक है, सब बेटा बेटी, अरे ये किसका बेटा, अरे आपका ही है। अब बाबा जी कहते लाओ उनको मैं ले जाऊंगा, फिर देखो किसका है, बोलो जरूर भगवान। अब बता जाएगी कि नहीं, कहना और करना भेद है, भेद है कि नहीं, कह दिया तुमने सब आपका है, अरे महाराज जी खेत डांडा सब आपका कहेगा, बाबा जी कहा चलो ये खेत दान करो, इसमें गाय बांधी जाएगी, ये तो मेरा नहीं, ये नहीं होगा, चौंक जाएगा, बेटा आपका है, सोना चांदी, अरे महाराज सब आपका है, मेरा क्या है, नया नया घर बनाया, बड़ा महंगा घर बनाया, बाबा जी आए गृह प्रवेश, बड़ा सुंदर घर बनाया, अरे सब आपका है महाराज, और महाराज कहते हैं चलो तुम निकलो मेरा है, ऐसा संभव है? केवल वाणी से कहते हैं हम कि सब भगवान तुम्हारा है, लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं करते, अंदर दूसरा बाहर, क्यों? इसीलिए हम फंस जाते हैं, कहते कुछ नहीं और करते कुछ नहीं। अच्छा तुम अंदर से जान लो कि ये सब कुछ भगवान का है, स्वीकार भी कर लो, हे भगवान तेरी वस्तु में, तेरी प्रकृति में, तेरे बनाए हुए सारे संसार में जी रहा हूं, क्या हूं? सब आपका, मेरा तो कुछ नहीं, अंदर से को बाहर से नहीं, दो लोग किसी को चाहे ना दो, लेकिन अंदर से मानते रहो कि मेरा, लेकिन वो एक और विज्ञान अंदर बड़ा तगड़ा, वो जानता है कि मेरा है, वो नहीं मानेगा, दो लोग है ना, दो प्रकार के ज्ञान है ना, वो अंदर से जानता रहता है, एक बनावटी है और एक रियल है, दूसरे को बेटे को अरे मेरा बेटा जैसा है, लेकिन अपने बेटे को जानते कि मेरा बेटा ये है, ये तो फलानी का बेटा है, कहे मैंने जरूर दिया, लेकिन अंदर से जानती है कि ये मेरा बेटा, काई करो तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। क्या बात है, भगवान कहते हैं जिसका अज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किसके? जो मेरे में मन लगा देता है, मेरे में अपनी बुद्धि लगा देता है और मेरे परायण हो जाता है, मुझे ही सब कुछ मानता है, मेरा ही स्वरूप मान करके, मेरे में निष्ठा करके मेरे परायण हो जाता है, मेरे आश्रित हो जाता है, ऐसा पुरुष न पुनरावृत्तिम अपुनरावृत्तिम, वह दोबारा इस संसार में जन्म लेता नहीं है, न जन्म लेता है न मरता है, क्यों? भगवान कहते हैं मुक्त हो जाता है, गच्छन्ति मम धाम, मेरे धाम को चला जाता है, क्यों? भगवान कहते हैं मेरे धाम को कौन जाएगा? जो मेरे में मन लगाएगा, मुझे अपना सब कुछ मानेगा, मेरे में निष्ठा करेगा, मेरे आश्रित रहेगा, वाणी से नहीं हृदय से। दो बातें, एक वाणी एक हृदय है, हृदय से हम अलग रहते हैं और वाणी से अलग रहते हैं। छतरी है, वाणी से कह देंगे आपकी है, कोई छोटी वस्तु तो दे देंगे, लेकिन 1 किलो सोना हो कि छतरी की जगह 1 किलो सोने की छतरी हो तो कोई कहते तो देखिए आदमी पहले छतरी ही नहीं देगी, सोना तो दूर रहा, बोलो सदगुरु देव भगवान हमको तो दे देगी, तुमको भी सब नहीं देगी, हमको जरूरत नहीं लगी, बोलो सदगुरु देव भगवान। जो जानती है जिसको जो लेगा नहीं उसको देगी नहीं, जो लेगा ले लेगी उसको देगी नहीं, बोलो सदगुरु देव भगवान। सब जानता ही दुनिया कि कौन लेने वाला है, तो उसी से पूछते हैं कि लेगा नहीं लेगा, तो उससे सब कहेंगे बाबा जी पैसे ले लो, दक्षिणा ले लो, नहीं लेते बाबा जी, और जो लेते हैं उनसे कोई पूछते क्यों?
इस स्वभाव प्रकृति। जो छाछ तुम्हारे घर रोज लेने आएगा उसको तुम नहीं डालोगे, मना करोगे, लेकिन जो कभी नहीं आता उससे पूछोगे छाछ नहीं लोगी क्या बहन, थोड़ी छाछ ले लो, पी लिया करो, स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। उससे पूछेगी, जानती लेगी तो है नहीं, पूछ लो, पूछने में क्या जाता है, इसको लेना तो ऐसे भी नहीं, इसको तो शुगर है, लड्डू नहीं खाएगी, पूछ लो, ये लड्डू खाओगी बहन, कहेगी नहीं मुझे नहीं खाना, मुझको रोज पूछेगी, और जो 4 लड्डू खाती है रोज उसको नहीं पूछेगी, जानती है तो खा लेगी। बोलो सर, ऐसा संसार है, विचार करता है कि क्या मेरे हित में है और क्या हित में नहीं, इसलिए फंस आता है और असली चीज नहीं जानता कि मेरे हित में क्या है, मेरे हित में क्या है। तो भगवान कहते तत्पुत्रा तदात्मानम् तन्निष्ठा तत्परायणः, उसके आश्रित हो जाओ, उसमें मन लगा जाओ, उसमें बुद्धि लगा जाओ और उसको नितांत चिंतन करो, उसका निष्ठा करो, तो क्या होगा, सुख आ जाएगा। क्या आएगा, सुख आ जाएगा। सुख चाहते हो, सुख चाहते हो, सुख आ जाएगा, बोलो सुख चाहते हो, सुख आएगा भगवान की शरण में। जो ये विद्या बताई जा रही है इसको धारण करो, इसको समझो, ये सुख देने की विद्या है, ये कोई कहानी कथा नहीं है, ये सत्संग है, ये असली सत्संग यही है। सत्यानाम संग, यही सत्य है जो तुम सुन रहे हो, यही करोगे तो सुखी हो जाओगे। कहानी सुनने से कुछ नहीं। हाँ, कहानी तो शिक्षा देती है कि फलाने ने चींटी को चुका दिया तो सुखी हो गए, तो मैं नहीं चुका देगा, तो सुखी तो कर्म से हुए ना, कहानी से शिक्षा ये, लेकिन आत्मज्ञान है, क्या है आत्मज्ञान, इसको धारण कर लिया तो ना पुनरावृत्ति, तुम्हारी पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्या फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। किसी किसी का तो मन रहता आना है, अभी फिर से डाला पालना है, बोलो सदगुरु भगवान कितना कहते हैं ना, ऐसा विनय संपन्ने ब्राह्मणे रविहस्तने सुनिचैव सुभागे चैव पंडितः समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तने। वाह, सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। ज्ञानी कौन है, ज्ञानी कौन है, ज्ञान हुआ किसको माना जाएगा, तो कहा जो सब में भगवान देखे, सब में क्या देखे, भगवान देखे। तो भगवान कटे कटे, जते जते बैठे हो वटे वटे, जते जते नहीं हो वटे वटे भी, सभी जगह है। जहां फोन है वहां भी नेटवर्क है, और जहां फोन नहीं वहां भी नेटवर्क है कि नहीं, है ना, है। वाह, बोलो सदगुरु भगवान। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तने सुनिचैव सुभागे च पंडितः समदर्शिनः। ब्राह्मण हो, विद्वान हो, विद्या विनय से युक्त हो, गाय हो, हाथी हो, सुनी, कुत्ते को कहते, श्वान भी कहते, सुनी, श्वान इस कुत्ता, संस्कृत में कुत्ते को श्वान कहते। सुनी कुत्ता हो, चा सोपाके, चांडाल हो, कौन हो, चंडाल। चंडाल जानते कौन होता है, नहीं जानते, बोलो जो दयाहीन होता है मार देता है, फांसी देते हैं। पहले जमाने में होते थे ना राजा चंडाल होते थे, फांसी देते, उनको दया नहीं, कितना रोज चलो मार देंगे,
जैसे चंडाल कहे बड़े चंडाल आदमी हो, मतलब दया नहीं, दयाहीन पुरुष। जिसके अंदर दया नहीं वो पापी है। कौन है वो? पापी है। दया नहीं है, क्षमा नहीं है, वो पापी है। चंडाल हो, कुत्ता हो, जो कुत्ता को गलत मत, या ज्ञानी ब्राह्मण हो, विद्वान हो, विनय युक्त हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, या गाय हो या हाथी हो, तो कहा समदर्शिना पंडिता, जो सब में भगवान देखता है। समय क्या देखता है? भगवान देखता है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। क्या बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? आ गई। जो सब में भगवान देखता, पापी में, चंडाल में, पवित्र गाय में, हाथी में, कुत्ते में, बिल्ली में, मनुष्य में, ब्राह्मण में, शूद्र में, ज्ञानी में, अज्ञानी में, विनम्र में, उच्छृंखल में, सब में जो भगवान देखता है वही पंडिता। वो कौन है? ज्ञानी है, पंडित है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। समझ बात आ गई? यही तैर्जिता सर्वो एसां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मा ब्राह्मण ते स्थिता। स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मण ते स्थिता। जिनका मन स्वभाव समभाव है, जिनका मन और स्वभाव सम है। कैसा है? सम है। तैर कहते हैं, तैर्जितः, जिसने अपने मन को जीता है, जीत लिया है, अपने शरीर में, अपनी इंद्रियों में जिसका नियंत्रण जीता हुआ है। और यही कहते हैं, यही एव तैर्जितः, जिसने इस जागृत अवस्था में, जीवित अवस्था में अपने आप को जिंदा में जीता है। क्या किया है? मन, वाणी को और अपने शरीर, इंद्रियों को जिसने जीता है, अपने समभाव में स्थित है। क्या है? समभाव में स्थित है। सर्गः, जिसने संपूर्ण संसार अर्थात अपने शरीर को जीत लिया, ऐसा प्राणी वह सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। क्या करता है? सच्चिदानंद घन जो परमात्मा है, ब्रह्म निर्दोषं समं तस्मात् ब्राह्मण स्थितः, जिसका मन, जिसकी वाणी, जिसका शरीर, जिसका स्वभाव, जिसका संसार, ये शरीर ही संसार है, जीत लिया गया है, समभाव से स्थित है। कैसा है? सम है, मस्त है। ऐसा प्राणी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि परमात्मा भी निर्दोष है, निर्विकल्प है, ज्ञानस्वरूप। वह प्राणी उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और ब्राह्मण स्थिता और तस्मात्, उसी में वह प्राणी स्थित हो जाता है। परमात्मा को प्राप्त करके और परमात्मा में ही स्थित हो जाता है। कब?
जब अपने मन, वाणी, इंद्रिय, शरीर, स्वभाव को सम करके परमात्मा का चिंतन करता है, ऐसा प्राणी सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हो जाता है, अर्थात भगवान ही हो जाता है। क्या हो जाता है? भगवान हो जाता है। तो तुमको भगवान बनना है कि शैतान? बोलो, काय बनो? भगवान बनो, शैतान बनो? भगवान बनो। तो भगवान बनना तो जो बताया वो करो, नींद से काम नहीं चलेगा। क्यों? भगवान बनने के लिए मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रिय सब में नियंत्रण होना चाहिए, सम होना चाहिए और उस परमात्मा में स्थित होना चाहिए। तो तुम उसी परमात्मा में स्थित हो जाओगे, परमात्मा ही हो जाओगे। और यदि नहीं ऐसा कोई करता है तो भगवान को भूत बना देते हैं। क्या बनाते हैं? फिर जन्म जन्म लेने और मरने में बड़ा दुख होता है। भगवान कहते हैं जन्म और मरण से मुक्त होना है तो क्या करो? भगवान में मन लगाओ, अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को संयमित करो और भगवान का ही चिंतन करो। और भगवान का चिंतन करते हुए तुम भगवान में ही स्थित हो जाओगे, तो भगवान ही हो जाओगे, अर्थात भगवान को प्राप्त कर लोगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। समय का ख्याल रखना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सद्गुरुदेव भगवान।